राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि छात्रों से भी बात करना जरूरी हो जाता है। राहुल, आप भी ओल्ड राजेंद्र नगर में ही हैं, आपकी वहां कहां पर मौजूदगी है? देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हम हादसे के बाद जागते हैं, यानी हादसे के बाद जागने के बाद जो चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई शुरू हो जाती हैं, तमाम एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ, शायद आपको यकीन आ जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये आप मलबा देख रहे हैं ना, जो ये तमाम मलबा इस नालियों का, या जो नालियाँ फ़्लो करती हैं वो पूरी तरीके से पैक्ड हैं। यानी ये फुटपाथ जिस पे मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इनको साफ़ किया जा रहा है। बुलडोज़र इसलिए आया है कि वो एनक्रोचमेंट का हिस्सा तोड़े और तमाम चीज़ें यहाँ से हटाए। लेकिन जब पानी भरा था, जब 3 जानें गई थी, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तमाम सवाल खड़े हुए और कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से साफ़ सफाई। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप ये तस्वीर देखिए। ये नाली है, ये पूरी मिट्टी इस नाली से निकली है और ये पूरी पैक्ड है। अगर कहा जाए कि इस नालियों का फ़्लो जो निकलता है, ये पूरा कीचड़ जो है, मलबा जो है, ये कह सकते हैं कि कई सालों बाद ही हुआ होगा, क्योंकि पानी जहाँ बहता है वो बह नहीं रहा। ये तस्वीर आप देखिए, इसे क्या कहेंगे आप? इसे ये कह सकते हैं कि जब हमने हादसे वाली तस्वीर देखी, उसके बाद अब तमाम जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर आकर यहाँ वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर नहीं बदली है। कल रात को बारिश का एक दौर देखा, पानी भरा था, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि गनीमत ये रही कि पानी फ्लो के साथ आगे निकल गया, रुका नहीं, क्योंकि जब रुका था तो हमने हादसा देख लिया। हादसे में 3 जान चली गई। और अब जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ये हैं कि अब खाना पूर्ति कहें इसे, कि एनक्रोचमेंट का कौन सा हिस्सा ये तोड़ा जा रहा है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊं, ये देखिए आप, इसको तोड़ा तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन जिस फुटपाथ पे हम चल रहे हैं इसको भी पूरा कवर किया गया है। ये पूरा हिस्सा जो आप देखेंगे, ये राउज स्टडी जो सेंटर है, पूरी तरीके से देखें आप। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस हिस्से को तोड़ के नालियों के लिए जगह बनाई जा रही है, जो छात्र अब डिमांड कर रहे हैं कि होना चाहिए। होगा तब जब हादसा हुआ, उसके बाद शुरू हुआ। पूरा जो ये प्रीमाइसेस है, उसके सराउंडिंग्स की पूरी तस्वीर यही है कि अब साफ़ सफाई, सीवेज, नालियाँ, उनको साफ़ किया जा रहा है। कल बारिश जब हुई थी, एक बार हमने तस्वीरें देखी थी कि पानी जमा होने लग गया था, लेकिन गनीमत ये रही पानी सूख गया। और अब ये देखिए कि इस पूरी फुटपाथ की तस्वीर देखिए। फुटपाथ की तस्वीर का दिखाने का मतलब ये है कि किस तरीके से पूरी फुटपाथ को कब्जा किया हुआ है और उसको एनक्रोचमेंट से अब उसको तोड़ा जा रहा है। और आप जिन जिन रास्तों में जाएंगे, आपको ये ऐसी तस्वीरें, अधिकारी नज़र आएंगे, कर्मचारी नज़र आएंगे, साफ़ करना है, हटाना है। और ये पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हमने जो तस्वीरें देख ली, हादसा देख लिया, छात्रों का प्रोटेस्ट देख लिया, गुस्सा देख लिया, जो अभी भी बना हुआ है, यानी बदला कुछ नहीं है। डिमांड्स हैं कि ये हमें पूरी कर दीजिए। इस इलाके में नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हादसा हुआ है। हादसे के बाद ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इससे पहले नहीं थी। यही छात्र कह रहे हैं और हम भी यही दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं कि कुछ नहीं बदला है। अब ये 4 दिन बाद स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये 4 दिन होगा, फिर उसके बाद कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों? बारिश तो स्वाभाविक है, आती है, मानसून होता है, लेकिन जब होती है उससे पहले की तैयारी क्या है वो यहाँ नहीं दिख रही है। मैं आपको कुछ और एक तस्वीर दिखाऊँ। ये पूरा इलाका जो ओल्ड राजेंद्र नगर का है, स्टूडेंट्स हैं, तमाम यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, वो यहाँ रहते हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये अब हो रही हैं। एमसीडी की पूरी टीम यहाँ लगा दी हो, ऐसा लग रहा है। और क्योंकि हादसा हुआ था, उठाने वाले तो तमाम जो मलबा है वो उठाया जा रहा है। एक तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है, बीच में छात्र हैं और ये तस्वीरें हैं। और ये पूरा इलाका जो है, ये स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। और कहा जाए कि उन सराउंडिंग्स की जहाँ ये इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, वो नीली जो नालियाँ हैं वो पूरी तरीके से पैक्ड हैं। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगाइए कि जो छात्र हैं वो किस बात की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, किस इशू पे बात कर रहे हैं। वो यही है कि तस्वीर बदली भी नहीं है। बस हादसे के बाद लोग, प्रशासन, पुलिस यहाँ पर है, साफ़ सफाई चल रही है, मलबे को निकाला जा रहा है, तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। क्या ये 4 दिन दुरुस्त होने के बाद 5वें दिन काम शुरू होगा, या 5वें दिन भी हमें ऐसे देखने को मिलेगा? फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन छात्रों का कहना अभी भी यही है कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, ये बात का विषय है। लेकिन तस्वीर यही है। ठीक है।
कुछ छात्रों का बदलाव नहीं जिक्र है। राहुल आपने किया और प्रशासन- हकीकत भी आपने दिखाई है, और हम भी यही कहते हैं कि ये दिखावे का एक्शन नहीं होना चाहिए। असल में समस्या का समाधान निकलना ही चाहिए। जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है, तो